तो अब तक हमने ये पढ़ा कि कलेक्शन से हम सॉर्ट कैसे करते हैं। कलेक्शंस क्लास में सॉर्ट मेथड था, हम सॉर्ट करते हैं। अब अगर हमको कोई किसी एलिमेंट को फाइंड करना है किसी लिस्ट में, ठीक है, वो कैसे पढ़ेंगे, वो कैसे करेंगे, तो वो देखिए वो क्या पढ़ना है, सर्चिंग, है ना, सर्चिंग एलिमेंट्स इन द लिस्ट। ओके, इन द लिस्ट। तो देखो भाई सर्च कैसे कर रहे होंगे हम, सबसे पहली बात हमको क्या पढ़ना है अब, सर्च। ओके, तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं कलेक्शंस इंटरफेस के पास। ओके, तो कलेक्शन इंटरफेस, सॉरी कलेक्शन मेथड्स यार, कलेक्शंस जो क्लास है आपका, ठीक है, इसके पास क्या है, मेथड्स है। ओके, कैसा मेथड है भाई, ये क्लास है, राइट। तो कलेक्शंस क्लास defines specific methods, okay, specific methods for searching elements in the list। okay, तो सॉर्ट हमने देख लिया भाई, कलेक्शन डॉट सॉर्ट करके हम सॉर्ट कर लेंगे। मैंने आपको इतना बता दिया, अरे हाँ यार, है ना, बताया ना। उसके बाद आगे बोले चलो बढ़ते हैं, तो इसमें हम सर्च करेंगे, कैसे सर्च ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे कलेक्शंस क्लास से। तो कलेक्शन के पास मेथड है जिसका नाम है सर्च, ठीक है, सर्च, लेकिन नाम पूरा नाम ये नहीं है, इसका नाम है बाइनरी सर्च एक्चुअली, ठीक है, बाइनरी सर्च। तो ये बाइनरी सर्च मेथड जो है वो क्या करता है, एलिमेंट को सर्च करता है किसी कलेक्शन से, किसी लिस्ट से बाइनरी सर्च एलिमेंट, लेकिन किसको फॉलो करता है, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को, ठीक है। ये बाइनरी सर्च मेथड किसको फॉलो करता है, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को, ठीक है, कैसे, लिस्ट में से। तो हे आप बोलोगे अरे बाइनरी सर्च, कैन यू सर्च समथिंग इन दिस लिस्ट एल एंड व्हाट इज दैट, क्या हमको फाइंड करना है, तो ऑब्जेक्ट टारगेट एलिमेंट, राइट, टारगेट एलिमेंट, कौन सा हमारा टारगेट एलिमेंट है, किसको हमको सर्च करना है, तो वो कहाँ आ जाएगा, इस बाइनरी सर्च के लिस्ट में, ठीक है। मतलब बाइनरी सर्च, ठीक है, ये मेथड क्या करेगा, बाइनरी सर्च ऑफ लिस्ट एल कॉमा ऑब्जेक्ट टारगेट एलिमेंट, इस लिस्ट में, लिस्ट एल में जो आप टारगेट एलिमेंट डालोगे वो सर्च करके ले आएगा, है ना। अच्छा, इसका थोड़ा सा और आप सिग्नेचर देखो मेथड का, तो पब्लिक स्टैटिक, अब बताओ क्या ट्रू और फॉल्स है, अगर कोई सर्च करेगा तो, या वो एलिमेंट रिटर्न करेगा, नहीं, ये क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर। अरे व्हाट इज इंट है, यहाँ पे इंट का मतलब क्या, अरे सबसे पहले ये समझते हैं कि आपको इतना समझ में आ रहा है ना कि आपको सर्च करना है कलेक्शंस क्लास से, तो आप कैसे सर्च कर सकते हैं, सॉर्ट मैंने बता दिया, कलेक्शन से डॉट सॉर्ट कर लीजिए। बाइनरी सर्च करेंगे, बाइनरी सर्च, बाइनरी एल्गोरिथम का, इट फॉलोज इंटरनली बाइनरी सर्च एल्गोरिथम टू सर्च द एलिमेंट्स इन द गिवन लिस्ट, राइट। तो इस लिस्ट एल में ये ऑब्जेक्ट टारगेटेड एलिमेंट जो है, जो एलिमेंट आप ढूंढना चाहते हो, ये टारगेट एलिमेंट वो सर्च करना है, तो बाइनरी सर्च मेथड हम कॉल करेंगे कलेक्शन क्लास का। अब कलेक्शन क्लास का बाइनरी सर्च मेथड इंटरनली बाइनरी सर्च एल्गोरिथम फॉलो करता है, इसका रिटर्न टाइप इंट है। बोलोगे इंट मतलब क्या भाई, अरे यार देखो, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, सपोज दिस इज ए लिस्ट, राइट, ये एक लिस्ट है, ओके, इस लिस्ट में हम ऐसे डब्बा बना लेते हैं छोटा छोटा, ओके, और भैया देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसको कर दो भाई डी, ओके, दिस इज योर लिस्ट, ये एक आपका अरे लिस्ट है, ठीक है, अरे लिस्ट एल, ओके। अब ये एल आप यहाँ पास करेंगे बाइनरी सर्च में, जब आपको सर्च करना होगा तो, मतलब इस लिस्ट में, इस एल में आपको क्या सर्च करना है, ये टारगेट एलिमेंट जो भी आपको सर्च करना है वो कहाँ पास करेंगे, इसके पैरामीटर में हम पास कर देंगे, ठीक है, ये एल, यही वाला लिस्ट। तो अब देखिए ध्यान से समझिए कि ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको, इंटीजर। तो सबसे पहले इसका आप क्या लिख रहे होंगे, यहाँ से मैं बताता हूँ कि भाई, तो इस बाइनरी सर्च, इस लिस्ट में आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब ये आपका अरे लिस्ट एल है और इसमें 0 1 2 3 4 5 ये आपका इंडेक्स है। तो ये इंट, अगर ध्यान से समझिए, ये इंट क्या रिटर्न करेगा, ये इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा जो मिल जाएगा, ठीक है, इस टारगेटेड एलिमेंट का, अगर उस लिस्ट में एलिमेंट मिल गया तो क्या रिटर्न करेगा, यही इंडेक्स में से कोई इंडेक्स रिटर्न कर दिया। सपोज आप जेड ढूंढना चाहते हैं, आपने यहाँ पे लिस्ट में एल पास कर दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट टारगेट एलिमेंट आप क्या पास कर दिया, जेड। अब जेड कहाँ है, तो 0 इंडेक्स पे, तो ये इंट बाइनरी सर्च मेथड विल रिटर्न द इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स कर देगा रिटर्न। लेकिन ध्यान से समझिए कि आपने ऐसा लिखा,
ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया भाई बाइनरी सर्च ऑफ L, Z, है ना, आपने लिखा है Z। ओके, अब ये Z, ठीक है, ये क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, ये रिटर्न कर रहा है क्या, 0। ओके ठीक है, अभी 0 रिटर्न कर दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आपने यहाँ पे सर्च किया फिर से बाइनरी सर्च, ठीक है, इस लिस्ट में क्या सर्च करना है हमको सर्च करना है M या लेट्स से Y, ठीक है। तो Y देखिए, तो Y है ही नहीं, है ना, इस लिस्ट में Y, वेयर इज Y, इस लिस्ट में कोई Y नहीं है। तो जब Y नहीं है और आप यहाँ सर्च कर रहे हैं तो भी ये इंटीजर रिटर्न करेगा। तो क्या रिटर्न करेगा, -1, जी नहीं, -1 नहीं रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, कैन यू टेल मी क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा एक माइनस में नंबर ही रिटर्न करेगा, इंटीजर ही रिटर्न करेगा। देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ, उसको समझिएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6। देखिए वो क्या रिटर्न करेगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट, ठीक है, इंसर्शन पॉइंट। मतलब कि Y नहीं है, लेकिन जब आप उसको इंसर्ट करेंगे तो वो कहाँ इंसर्ट हो जाएगा, वही वाला पॉइंट ये रिटर्न करेगा, ठीक है, इंसर्शन पॉइंट। ओके, ये क्या रिटर्न करेगा भाई इंसर्शन पॉइंट, ध्यान से समझिएगा, ये इंसर्शन पॉइंट है, -1, -2, ठीक है। एक चीज और है, ये जो बाइनरी सर्च मेथड है, ठीक है, ये बाइनरी सर्च मेथड है, तभी सर्च चलेगा, तभी आपको डिजायर रिजल्ट देगा, सही रिजल्ट देगा, जब ये लिस्ट सॉर्टेड होगा डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में या कंपैरेटर से। जब ये लिस्ट L, व्हेन दिस L विल बी सॉर्टेड, ठीक है, जब आपको सर्च करना है तो इसको सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में या कंपैरेटर से इस L को सॉर्टेड होना चाहिए, तब जाके आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर हम इसका बात करें, ठीक है, इसको सॉर्ट करते हैं, तो इसको सॉर्ट करेंगे तो कैसा आ जाएगा ये, ठीक है, इसका अगर आप देखें, ठीक है, इसका इंडेक्स क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ये इसका इंडेक्स हो गया, और इसका इंसर्शन पॉइंट क्या हो गया, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो अब देखिए ये क्या रिटर्न करेगा, बाइनरी सर्च ये इंसर्शन पॉइंट रिटर्न करेगा किसमें, इस सॉर्टेड लिस्ट में, ठीक है, ये सॉर्टेड अरे लिस्ट है, ये सॉर्ट किया गया है। तो अब मुझे बताइए कि Y Z के पहले आएगा या बाद में आएगा, ये कैपिटल Y है, ठीक है, यहाँ पे मैं अभी कैपिटल Y लिखूंगा, इसको स्मॉल रहेगा तो आगे चला जाएगा, ये कैपिटल है, ठीक है, यहाँ पर आप समझिए कैपिटल Y। ओके, अब ध्यान से समझिए कि जब ये रिटर्न करेगा भाई, क्या रिटर्न कर रहा होगा, ये नीचे वाला बाइनरी सर्च Y L, इस लिस्ट में L को ढूंढिए, Y को ढूंढिए इस लिस्ट L में। तो भाई इसमें देखिए कि ये जो लिस्ट है आपका, ठीक है, इसमें इस लिस्ट में Y नहीं है, तो Y कहाँ आना चाहिए सॉर्टेड में, Z के जस्ट पहले, है ना, मतलब M के जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए, Y आना चाहिए। तो जब कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, जब नहीं मैच करेगा उस लिस्ट में, तो ये बाइनरी सर्च इंसर्शन पॉइंट रिटर्न कर देता है। और ये इंसर्शन पॉइंट कैसे शुरू हो रहा है, -1 से -2, -3, -n तक, है ना, -n तक। तो यही -5 रिटर्न कर देगा, ठीक है, कौन, बाइनरी सर्च, ठीक है। ये हुई कब, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में, ठीक है, ये कहाँ हुआ, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, DNSO, है ना, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, मतलब अल्फाबेट्स के लिए असेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD में, और नंबर्स के लिए 1 2 3 4 से असेंडिंग ऑर्डर में, गॉट इट। तो एक केस सिनेरियो जो है बाइनरी सर्च का आपको कहाँ है, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में रहेगा। तब भैया आपने एक लिस्ट बनाया, आपको उसमें से कुछ सर्च करना है X एलिमेंट, अब वो X एलिमेंट उस लिस्ट में अगर सर्च करना है, अगर वो है, अगर इफ X इज प्रेजेंट, तो आपको क्या दे देगा बाइनरी सर्च मेथड रिटर्न करके, उस X का
इंडेक्स, अगर वो x नहीं पाया जाता है तो किस स्थान पर वो कौन से इंसर्शन पॉइंट पर इंसर्ट होना चाहेगा, ऐसा नहीं कि आप इंसर्ट कर रहे हो, इंसर्ट होना चाहेगा, कौन से पॉइंट पर इंसर्ट होना चाहेगा वो कौन बताएगा, यही बाइनरी सर्च दे देगा कि अगर भैया इंसर्ट होता तो आपका इस इंसर्शन पॉइंट पे इंसर्ट हो जाता जाके। ठीक है, तो यहां पर बाइनरी सर्च अगर आप y ढूंढ रहे हैं तो y कहां, z से पहले होता। ठीक है, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में तो z देखिए, मेरा बात बताइए कि ये z है, z के पहले यहाँ पे y आना चाहिए, तो इस -5 को कौन रिटर्न करके देता, ये बाइनरी सर्च। क्या सिर्फ नंबर रिटर्न करेगा भाई, ये एम नहीं, सिर्फ ये -5 रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, बाइनरी सर्च कब, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में। अच्छा, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा लिस्ट है जो अब भैया सॉर्टेड है कंपैरेटर के ऑब्जेक्ट से, ऐसा भी तो होता है ना, हमने कंपैरेटर पढ़ रखा है कि हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर से, तो हम किसको फॉलो करेंगे, कंपैरेटर को। तो कंपैरेटर जब हम बनाएंगे, अपना कंपैरेटर का लॉजिक लिखेंगे, तब हम कैसे पास करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो उसके लिए भी आपके पास यही बाइनरी सर्च नाम का मेथड है, जो ओवरलोडेड मेथड होगी, मतलब कि उसको आप चेंज करेंगे, वहां पे पैरामीटर चेंज कर देंगे। लेट्स से हम कलेक्शन में जाते हैं, इसके मेथड्स में आपको दिखाता हूं बाइनरी सर्च। ठीक है, ये देखिए बाइनरी सर्च है, कहाँ गया हमारा कंपैरेटर, देखिए ये रहा। ठीक है, बाइनरी सर्च हम क्या लिस्ट डालेंगे, लिस्ट के बाद हम जो टारगेट एलिमेंट है वो डालेंगे, उसके बाद कंपैरेटर का वहां पे ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ठीक है, बाइनरी सर्च मेथड, तो वो ये मेथड किसके लिए हो गया। ठीक है, दिस इज फॉर डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, राइट। अब अगर एक और जो बाइनरी ये वाला मेथड है, यही मेथड जो बस पैरामीटर, एक और पैरामीटर लेगा, है ना, बाइनरी सर्च। ठीक है, इसका भी वही हाल है भाई, पब्लिक स्टैटिक इंट बाइनरी सर्च, है ना, और यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, लिस्ट एल। इस लिस्ट में ढूंढो भाई, कौन से लिस्ट में, इस लिस्ट एल में ढूंढो, क्या ढूंढो, ऑब्जेक्ट टारगेट एलिमेंट, है ना, ये टारगेट एलिमेंट ढूंढो, जो भी हम एलिमेंट टारगेट कर रहे हैं, ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर कंपैरेटर पास कर दो। ठीक है, जो भी आपने कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये क्या रिटर्न करेगा भाई, अब ये कैसे रिटर्न करेगा, अब ये कंपैरेटर करके रिटर्न करेगा। ठीक है, अपना लॉजिक वो जो कंपैरेटर का, ये डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर के लिए हुआ, ये हो गया। ठीक है, तो ध्यान से समझ सुनिए, कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं पॉइंट्स लिखता हूँ, मेथड returns the index of the element and index of the element in the list, index of the element in the list if it founds. ठीक है, if that if our target element is present, है ना, otherwise it will return what, ये क्या रिटर्न करेगा, it will return the insertion point of the element where element can be inserted। अब ये सिर्फ कैन भी है, ठीक है, इंसर्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्टेड वेयर वी कैन इंसर्ट दैट एलिमेंट। ठीक है, तो बाइनरी सर्च मेथड ये दोनों केस में वही रिटर्न करेगा भैया। ठीक है, अब बाइनरी केस अगर ऐसे करते हैं, ऐसे बाइनरी सर्च, ठीक है, कि भाई जो आपका बाइनरी सर्च मेथड विल गिव unpredictable results when the list is not sorted and you are searching target element to your लिस्ट। ठीक है, अगर बाइनरी मेथड क्या अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट देगा दोनों केस में। ठीक है, चाहे कंपैरेटर का हो चाहे आपका कंपेरेबल वाला हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बाइनरी सर्च मेथड कुछ इस तरीके से काम करेगा, ये इंसर्शन देगा। ठीक है, लेट से हम एक एग्जांपल बना के देख लेते हैं। इंटेलिज आइडिया अपना खोलते हैं और उसमें कोड करके देख लेते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ में आ रहा है क्यों इंट होगा भाई। इंट अगर मैच करता है तो इंडेक्स उठा के दे देगा, नहीं मैच करता तो इंसर्शन
पॉइंट देगा। इंसर्शन पॉइंट सिंपल सा वो पॉइंट है जहां पर इंसर्ट हो सकता है, हम इंसर्ट कर नहीं रहे, जहां पर इंसर्ट हो सकता है। मतलब अगर y आया तो y कहां पे इंसर्ट होता है, इस z के पहले, मतलब इस m के ठीक इस -5 वाले जगह पर। अगर यहाँ पर इस मतलब यहाँ तो सॉर्टेड है नहीं, ठीक है, यहाँ पर तो उस तरीके से आपको इंसर्शन समझना है। और ये तो आपका इंडेक्स है, तो ये रिटर्न करेगा जब मैच कर जाएगा, तो सिंपल सी चीज़ है। देखिए अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। और ये मेथड मतलब ये रूल सबके लिए भैया कि ये भाई आपको अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट देगा अगर वो एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है। अगर आप डायरेक्ट इसी लिस्ट पर फाइंड करने का कोशिश कर रहे हो और ये लिस्ट तो सॉर्टेड नहीं है, ये वाला लिस्ट, ठीक है, तो जब ये सॉर्टेड नहीं हो तो आपको जैसा तैसा रिजल्ट मिलेगा, गलत सही कुछ भी रिजल्ट मिल सकता है, गलत भी मिल सकता है, सही भी मिल सकता है, किसी केस में गलत मिलेगा, किसी केस में सही मिलेगा। तो अनप्रेडिक्टेबल मतलब ऐसा अच्छा जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट है वो पूरा नहीं होगा। तो उसको पूरा करने के लिए आपको लिस्ट को भैया सॉर्टेड रखना ही पड़ेगा, कि जब सॉर्ट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो ये कंपैरेटर वाला ऐसे सॉर्ट करके आपको डाल देना है और नहीं वाला वैसे कर देना है। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। कलेक्शन, राइट क्लिक करके इसमें हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, क्लास बनाते हैं। अरे यार क्या हो रहा है आज यार, कलेक्शंस सर्च डेमो। ठीक है, हम सर्च कर रहे हैं और ठीक है, लीजिए मेन मेथड बनाते हैं और इसमें एक अरे लिस्ट बना देंगे, अरे लिस्ट। ओके, अरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। ओके, अब इस एल पर एल डॉट एड, ओके, एल डॉट एड जेड, ठीक है, एल डॉट एड ए, ठीक है, एल डॉट एड व्हाट, L dot add, let's say x, L dot add, let's say m, L dot add, let's say d। ओके ग्रेट। अब अगर आप इसको क्या करें, कैसे करेंगे हम भाई, अभी सॉर्ट, ठीक है, बिफोर चलो सॉर्टिंग सर्चिंग क्या करना है, ठीक है, इसमें तो आपको पता है, ठीक है। ये हम क्या करेंगे भाई, कलेक्शंस क्लास का डॉट बाइनरी सर्च मेथड है ना, बाइनरी सर्च में एल पास कर दे रहे हैं, जो लिस्ट है तो अरे लिस्ट है हमारा, कॉमा किसको हमको सर्च करना है, मेरे को सर्च करना है इसमें एम को। ठीक है, फिलहाल देखते हैं एम क्या आता है और बाइनरी सर्च। ओके, इसको साउट के अंदर रख देते हैं एक्चुअली, तो हमको प्रिंट करके दिखा देगा साउट। और लीजिए कलेक्शन डॉट बाइनरी सर्च, ठीक है, राइट क्लिक एल एम, इसको क्या हुआ, डबल है, कलेक्शंस डॉट बाइनरी सर्च, क्या दिक्कत आ गई भाई। अच्छा, बाइनरी सर्च में एक और ये जाएगा, और पैरेंथेसिस, राइट क्लिक कीजिए, रन कीजिए, वेट करते हैं। तो देखिए अभी हमने इसको सॉर्ट नहीं किया है, ठीक है, ये अनसॉर्टेड है ना, अनसॉर्टेड, ठीक है। देखिए -1 आ रहा है, ठीक है, कुछ भी आ जा रहा है ऐसे फालतू का, लेकिन आप इसको सॉर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा। सॉर्ट कैसे करेंगे भाई, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड हमने कल ही पढ़ा है, लिस्ट पास कर देते हैं तो ये सॉर्ट हो गया है ना। अब अगर हम सॉर्ट करें, कौन सा सॉर्ट करें, इस कलेक्शंस में एल में, ठीक है, ये एल क्या है आपका, रन करके देखते हैं। तो देखिए तो रन कर ले रहे हैं, जस्ट वेट गाइज। देखो ADMXZ अभी आपको सॉर्टेड मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है अभी फिलहाल। अब देखिए कि ये हमारा सॉर्ट हो गया लिस्ट। अब अगर इस लिस्ट में देखो ये 2 आ भी गया यहाँ से, ठीक है, तो ADM, ठीक है, 0 इसका इंडेक्स है, D 1 इंडेक्स, M 2 इंडेक्स पे आ गया, समझ गया। तो बाइनरी सर्च आपको क्या दे दिया, बाइनरी सर्च आपको क्या दिया, इसका इंडेक्स दिया। अगर ये टारगेट एलिमेंट मैच कर रहा था तो इसमें से ये जो सॉर्टेड है इसमें से क्या दिया आपको, इंडेक्स दिया, ठीक है।
और जब अनसॉर्टेड था तो आपको अनडिजायर रिजल्ट दे रहा था। ठीक है, अगर मैं इसको अनसॉर्टेड कर दूं, कलेक्शन डॉट सॉर्ट को कमेंट कर दूं, और देखिए मैंने कलेक्शन डॉट सॉर्ट को कमेंट कर दिया है, ये सॉर्टेड इस बार नहीं है, जैसे तैसे जो डेटा है वो जाएगा। देखो ZAXMD, और ये आपको क्या दे रहा है, अनडिजायर्ड रिजल्ट। तो ये आपका बग हो सकता है अगर आप इसको बनाएं, तो ध्यान रखिए कि जब भी आप बाइनरी सर्च का यूज करेंगे हमेशा सॉर्ट करने के बाद यूज करेंगे। अब चाहे डिफॉल्ट सॉर्ट कीजिए या फिर आप कैसे सॉर्ट कीजिए, कंपैरेटर लगा के। तो ये तो डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग था, है ना। हम इसको कैसे देखेंगे, कलेक्शंस, हम इसको देखेंगे भाई अभी, कलेक्शन सॉर्ट डेमो 2। ठीक है, हम इसको बनाते हैं मेन मेथड, है ना। और इस मेन मेथड में हम एक अरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, और यहाँ पे ऐड करते हैं एल, फॉर लूप चला देते हैं यार, ऐड हो जाएगा इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। ठीक है, और एल डॉट ऐड, आई को ऐड कर दीजिए। ओके, चलिए आई हमारा ऐड हो गया। अगर हम इसको सॉर्ट कर दें और यहाँ पे आई लिखते हैं, नॉट आई, हम एल लिखते हैं, तो राइट क्लिक करके इसको रन करते हैं, देखते हैं कि भाई कलेक्शन जो हमारा ऐड हो रहा है कि नहीं। तो प्रोग्राम तो चल रहा होगा, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम इसको सॉर्ट करेंगे कलेक्शंस से। ठीक है, देखिए ये हमारा 0 से लेके 1 2 3 4 5 तक ऐड हो गया। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में कलेक्शन पास करते हैं, कंपैरेटर बनाते हैं। मैं यहाँ से एक नया जावा क्लास बनाता हूँ, माई कॉम्परेटर 5। ठीक है, और इस कॉम्परेटर में मैं इम्प्लीमेंट करवा लूँगा किसको, इम्प्लीमेंट्स कंपैरेटर, है ना। और कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट करवाने के बाद मैं कंपेयर मेथड को ओवरराइड मार लूँगा। इतना ये सब तो मैंने आपको बताया है ना, कंपेयर मेथड को मैंने ओवरराइड किया। और यहाँ पर इंटीजर हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इंटीजर I1 इक्वल टू ये जो O1 है उसको हम टाइपकास्ट कर लेंगे इंटीजर में। ठीक है, O1 और इंटीजर I2 इक्वल टू, हम इसको टाइपकास्ट कर लेंगे इंटीजर में O2, और ये सही कर देते हैं स्पेलिंग इसका। ठीक है, और क्या रिटर्न करवा देंगे, I2। अभी I1 डॉट कंपेयर टू I2 होता तो हम इसको उल्टा रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, I2 डॉट कंपेयर टू I1। ठीक है, I2 डॉट कंपेयर टू I1 रिवर्स मैनर में आ जाएगा। तो रिवर्स मैनर में आएगा माई कंपैरेटर 5, इसका ऑब्जेक्ट हम किसको दे देंगे, डॉट सॉर्ट। इसमें क्या आएगा आपका, कलेक्शन डॉट एल को सॉर्ट कीजिए, कैसे, न्यू माई कंपैरेटर 5 हमारा नीचे है, इसके अकॉर्डिंग तो उल्टा सॉर्ट होएगा 5 4 3 2 1 0। ठीक है, ये सॉर्ट हो गया। अब देखिए इसमें हमको क्या फाइंड करना है कि बाइनरी सर्च, है ना, कलेक्शंस डॉट बाइनरी सर्च। ठीक है, और यहाँ पर क्या पास करेंगे, एल, यहाँ पर क्या पास करेंगे, लेट से मैं पास कर रहा हूँ 10। ठीक है, तो 10 तो अभी मिलेगा नहीं, है ना, 10 तो इसमें है नहीं, तो वो कहाँ 10 आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग 10 कहाँ आना चाहिए, इस 5 के पहले। 5 के पहले मतलब कि क्या, -1 इंसर्शन पॉइंट पे। इसका देखिए तो इंसर्शन पॉइंट क्या है, -1 -2 -3। ठीक है, और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, न्यू माई कंपैरेटर, है ना। और देखिए इस बस को बस ऐसे आप जो भी है उसको रन कर दीजिए, और रन करेंगे जावा एक्सपेक्टेड, भाई रन कीजिए फिर से। तो -1 आना चाहिए आंसर में, और -1 कैसे, एक्सेप्शन क्लास कास्ट एक्सेप्शन, यहाँ पर गलत कर रहे हैं, है ना। इसको 10 कीजिए और इसको रन कीजिए, क्योंकि हम इंट्री क्या डाल रहे थे, क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ रहा था, हमको सर्च तो 10 करना था ना, तो हम ऐसे 10 सर्च कर रहे थे, तो अभी तो आया नहीं हमारा। इसको इंटीजर रिटर्न करेगा ना ये, तो एक इंट आई में रख लेते हैं, और साउट आई रिटर्न कर, इसको रन करवा लेते हैं आई को। ठीक है, कि मतलब आई को प्रिंट करवा के देख ले रहे हैं कि आई क्या आ रहा है। तो -1 आना चाहिए, देखिए -1 बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि भाई 10 है। अब 10 तो कहाँ इंसर्ट होएगा, ये इसका इंसर्शन पॉइंट है।
अरे यार यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट मैंने अभी आपको बताया ना क्या होएगा, ठीक है। ये -1 इसका क्या है, इंसर्शन पॉइंट है दोस्त, इट इज द इंसर्शन पॉइंट, इट इज द इंसर्शन पॉइंट। मतलब कि अगर 10 आने वाला होता तो 10 अगर आप इंसर्ट करते तो कहाँ इंसर्ट होता, इस 5 के जगह माइनस, मतलब -1 की जगह इस -1 क्या है इसका इंसर्शन पॉइंट है, इस इंसर्शन पॉइंट पर 10 जो है वो इंसर्ट होता। अगर आप इंसर्ट करते तब 10 इंसर्ट नहीं हुआ है, ये कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। ये बाइनरी सर्च है, इस तरीके से आप कंपैरेटर पर और इस तरीके से आप मतलब डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर पर आप परफॉर्म कर सकते हैं सर्च ऑपरेशन बाइनरी सर्च के थ्रू। ध्यान रखिए जब भी बाइनरी सर्च करेंगे सॉर्टेड होना जरूरी है, वरना डिजायर्ड रिजल्ट जो है आपको वो नहीं मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और है, आप बताइए मुझे कि एक चीज़ और समझिए ज़रा कि आपके पास ये कुछ इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास लेट से ये कुछ डेटा है और इसमें Z X A है, ठीक है। इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 0 1 2। इससे आपको इंसर्शन पॉइंट क्या क्या मिल रहा होगा, -1, ठीक है, अरे -2, ठीक है, -3, -3। एक और क्या आएगा, इसके बाद अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट हो रहा होगा तो क्या आएगा यहाँ पे, इसके बाद अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट हो रहा होगा तो -4 है ना। ये आपको मिल रहा था ना कि अगर भाई छोटा ए डाल दीजिए यहाँ पे स्मॉल ए तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, -4 की तरफ। तो आपको इस 3 में से क्या मिला, टोटल, अगर मैं ऐसे लिखूँ टोटल सक्सेसफुल रिजल्ट, सर्च रिजल्ट, तो आपको क्या मिल रहा है 0 से लेके 0 to 2 है ना, यही मिल रहा है। टोटल अनसक्सेसफुल सर्च रिजल्ट, ये क्या मिल रहा है आपको -4, उल्टा चलेंगे ना क्योंकि भाई ये -4 छोटा होता है, -4 to -1, ठीक है। टोटल रिजल्ट क्या मिल गया, दोनों को जोड़ के, तो दोनों को जोड़िएगा तो आपको कैसे मिलेगा, टोटल सर्च रिजल्ट आपको मिल गया -4 से लेके 2 तक, है ना, यहाँ तक। ये तो था 3 के लिए सिर्फ, राइट, ये सिर्फ 3 के लिए था। तो सपोज कीजिए कि आपके पास ऐसे ही करके n नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए कुछ है, ठीक है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, फॉर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अब n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए भाई कि टोटल सक्सेस रिजल्ट क्या हो जाएगा, टोटल सक्सेसफुल सर्च रिजल्ट, सक्सेसफुल सर्च रिजल्ट इक्वल टू क्या होएगा 0 से लेके n तक, है ना, n-1 तक, नॉट n तक, है ना, ये सही है ना, n-1 समझ में आ रहा है ना। अरे भैया n-1 होगा ना, n-1 ही तो होगा, यहाँ पे देखो ना यार, देखो ये आपका क्या है 0 से लेके 2 तक, इसमें जोड़िए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 1 2 3, ठीक है, और आपका इंडेक्स कितना है 2, तो 3 - 1 2, ठीक है। तो n-1 तक आपको क्या मिल गया, टोटल सक्सेसफुल सर्च रिजल्ट, इतना तो समझ में आ गया होगा। टोटल अनसक्सेसफुल क्या मिल जाएगा, टोटल अनसक्सेसफुल सर्च रिजल्ट आपको क्या मिल गया, यहाँ देखिए ऐसे करते हैं, पहले तो माइनस में जाएगा, ठीक है, सारा क्या n+1 तक, है ना, n+1। क्यों n+1, क्योंकि देखो भाई ये अनसक्सेसफुल कितना है 3 रिजल्ट है, 3 में 1 जोड़ो, ठीक है, तो ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो तब जाके आपको 4, देखिए अनसक्सेसफुल आपको 4 रिजल्ट्स मिलेंगे, -n+1, ठीक है, और ये 2 तक जाएगा, कहाँ तक, -1 तक, ओके, यहाँ आपको मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक है, -1 तक, ये हो गया। और टोटल रिजल्ट क्या हो गया आपको, आपका टोटल रिजल्ट हो गया, क्या हुआ टोटल रिजल्ट बताओ, माइनस ये जो आपका है n+1 to n, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कभी कभी पूछ दे सकते हैं किसी को, अगर आप कहीं एग्जाम दे रहे हैं तो, अरे n नहीं यार, यहाँ तो n-1 ही होगा ना, n-1,
n-1, ठीक है, -n + n to n-1, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ तो 2 है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा रिवर्स करने के लिए, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? रिवर्सिंग द एलिमेंट्स इन द लिस्ट, ठीक है। मतलब क्या? ऑर्डर रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर, ठीक है। एलिमेंट्स में लिस्ट के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम कैसे ऑर्डर रिवर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास है रिवर्स नाम का मेथड, ठीक है। अब ये रिवर्स नाम का मेथड भी कहाँ है? कलेक्शंस क्लास के पास। कलेक्शंस क्लास के पास देखिए, सर्च कीजिए भाई, रिवर्स नाम का मेथड मिलेगा और यहाँ हम लिस्ट पास कर देंगे तो हमको रिवर्स्ड मिल जाएगा, ठीक है, रिवर्स किया हुआ मिल जाएगा। तो लेट्स से कि मैं एक काम करता हूँ, ये हमारा एलिमेंट है जो रिवर्स है। अगेन रिवर्स करने के लिए भी आपको सॉर्टेड होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा पहले से है, ठीक है। सॉर्ट कहाँ गया हमारा? माई कलेक्शन सॉर्ट डेमो, ये रिवर्स करना है हमको। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल। मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ये कंपैरेटर वाला है, यहाँ हटाइए, इसमें आइए, ठीक है, और इन सबको भी कमेंट कीजिए, नीचे आ जाइए, कलेक्शंस डॉट क्या रिवर्स, लिस्ट पास करते हैं एल। ऊपर से देखिए, ऊपर में क्या रिवर्स किया गया है ये, ठीक है। अरे लिस्ट में सबसे पहले तो इंसर्शन ऑर्डर फॉलो होता है, तो ये ZKT, ठीक है, ऐसा होगा, है ना। तो मैं काम करता हूँ, 1 मिनट, साउट यहाँ लिख देता हूँ, बिफोर रिवर्सिंग, ओके, ये हो गया बिफोर रिवर्सिंग, और ऊपर जाके यहाँ कर देते हैं +L। सिंपल सा काम है हमारा, और इस रिवर्स में L है हमारा या A है, तो हम इसको A पास कर देते हैं और साउट कर देते हैं आफ्टर रिवर्सिंग, और यहाँ पर क्या पास कर देंगे? +A, ऊपर भी A पास करेंगे, ठीक है। और इसको रन करते हैं राइट क्लिक करके। देखिए रिवर्स मेथड आपका कलेक्शन का क्या कर देगा? एलिमेंट्स को रिवर्स कर देगा, ठीक है, जिस ऑर्डर में आपका डाला हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये रहा, देखिए ये एलिमेंट्स को कर दिया ऑर्डर रिवर्स, ठीक है। ये था इंसर्शन ऑर्डर, ये रिवर्स ऑफ इंसर्शन ऑर्डर हो गया। अगर आप सॉर्ट करके कर दे तो सॉर्ट वाला भी हो जाता, लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि आपको कंपैरेटर से करना है, ठीक है, ये तो था आपका, ठीक है, आपने यहाँ से किया रिवर्स भी कर दिया, और यहाँ से आपने किया कलेक्शंस डॉट सॉर्ट ए। अब कलेक्शन सॉर्ट भी हो जाएगा, तो जिस तरीके से सॉर्ट होगा उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम किस तरीके से ये सॉर्ट होता है और कैसे ये रिवर्स होता है। तो ये लीजिए बिफोर रिवर्सिंग, ठीक है, बिफोर रिवर्सिंग ये सॉर्ट हो गया आपका, सॉर्ट हुआ, सॉर्ट नहीं हुआ, ये बिफोर रिवर्सिंग तो हमारा ऊपर ही आ गया ना। काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं साउट, और यार इंसर्ट साउट आफ्टर सॉर्टिंग टू DNSO, डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर +A, ठीक है। ये आपका नॉर्मल है, जस्ट वेट करते हैं थोड़ा, ठीक है। बिफोर रिवर्सिंग ये लीजिए, आफ्टर सॉर्टिंग क्या हो गया, ठीक है, आफ्टर सॉर्टिंग टू DNSO इसका आ गया। अब अगर आपको कंपैरेटर का है, तो मान लीजिए आपने यहाँ से कंपैरेटर पास किया है, तब आपको जब रिवर्स करना है तो उसके लिए एक अलग मेथड है, रिवर्स ऑर्डर करके, ठीक है, रिवर्स्ड ऑर्डर, ओके, रिवर्स ऑर्डर या रिवर्स्ड ऑर्डर। यहाँ देखिए आप इसमें आ जाइए, कलेक्शन के देखिए जो भी आपको सर्च करना चाहिए, तो ये रिवर्स ऑर्डर मेथड क्या करेगा, यहाँ पर जो आप कंपैरेटर डालेंगे उसको रिवर्स कर देगा, ठीक है। कंपैरेटर C, यहाँ पर जो भी आप कंपैरेटर डालेंगे उसका रिवर्स ऑर्डर दे देगा आपको करके, और ये क्या रिटर्न करेगा? कंपैरेटर रिटर्न करता है, तो आपको इसको एक कंपैरेटर C में रखना भी होगा, C1, ठीक है। ये कंपैरेटर ही रिटर्न करेगा, किसके लिए है? कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर, ठीक है, सॉर्टिंग ऑर्डर, क्योंकि ऊपर से तो हम रिवर्स कर ही ले रहे थे, ये था जो हमारा डिफ़ॉल्ट DNSO के लिए। तो जब आप रिवर्स करेंगे तो आपको यहाँ पर कंपैरेटर को पास कर देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और वो पास कर देंगे आगे फिर कि रिवर्स ऑर्डर मेथड विल
reverse the my comparator 5 order and returns it, okay, in C1 and ऐसा लिख दीजिए and we will get the reversed comparator in C1। इस ऊपर वाले लाइन से ये पता हमको चल रहा है, ठीक है, इससे ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस ऊपर वाले लाइन से। तो ये रिवर्स मेथड सिंपल सा आपको ऑर्डर रिवर्स कर देगा, है ना, ऑर्डर को क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। और ये नीचे वाला क्या कर रहा था, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, ये रिवर्स ऑर्डर जो मेथड है आपको क्या रिवर्स कर दे रहा है, पूरा कंपैरेटर को ही रिवर्स कर दे रहा है। तो आई होप कि आपको रिवर्स जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया, सॉर्टिंग पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, सर्चिंग पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, रिवर्स करना भी पढ़ लिया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स थे कलेक्शंस में। मैं ये नहीं कह रहा कि और मेथड्स नहीं हैं, और हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए। वो कैसे पढ़ना चाहिए आपको देखिए, आप उसका डॉक्यूमेंटेशन देखिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे फिर, ठीक है, और इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।